आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप पर आधारित प्रश्नोत्तरी। वन लाइन क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल है 6.5% है और यहाँ जनसंख्या निवास करती है 13.4%। यूरोप महाद्वीप का उपनाम पूछा जा सकता है। यूरोप महाद्वीप का उपनाम क्या है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, आधुनिक सभ्यता का केंद्र, ये इसके उपनाम हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वापस भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है इसके उपनाम क्या है। उत्तर दिशा में बेरिन सागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और पूर्व दिशा में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर इत्यादि हैं। और यूरोप को एशिया से अलग करता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला सागर कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है दक्षिण दिशा में जिब्राल्टर संधि। दक्षिण दिशा में जिब्राल्टर जल संधि जो कि यूरोप को अफ्रीका से जोड़ती है। यूरोप को अफ्रीका से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर है। दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर। विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। विश्व का प्रथम विकसित महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। बाल्टिक प्रदेश। बाल्टिक प्रदेश में कौन कौन से नगर आते हैं? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया इत्यादि बाल्टिक प्रदेश में शामिल हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह में ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड द्वीप समूह है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ग्रेट ब्रिटेन है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स का समूह है। यूनाइटेड किंगडम यूके में आता है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आता है। अगली स्लाइड बाल्कन प्रदेश। बाल्कन प्रदेश में क्या क्या आते हैं? बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, यूनान आदि प्रदेशों का समूह बाल्कन प्रदेश। स्कैंडिनेवियाई प्रदेश जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क आदि समूह है। ये स्कैंडिनेवियाई प्रदेश है। अगला नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड व फ्रांस की सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? स्विट्जरलैंड व फ्रांस की सीमा पर स्थित पर्वत है जूरा पर्वत। स्विट्जरलैंड फ्रांस की सीमा पर स्थित पर्वत जूरा पर्वत है। सबसे सुंदर पर्वत कौन सा है? यही जूरा पर्वत ही है। आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। काकेशस पर्वत श्रेणी में है माउंट एल्ब्रुस जो कि 5633 मीटर ऊंचा है पर्वत है और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है यह है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा जो कि मॉस्को में है, कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में गिरती है। अगली स्लाइड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैन्यूब नदी जो कि 8 देशों में बहती है इसे ब्लैक फॉरेस्ट, यह ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर काला सागर तक बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट से काला सागर तक। तो डैन्यूब नदी यूरोप की मुख्य नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की मुख्य नदी है। जर्मनी व फ्रांस की सीमा बनाती है राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। और पो नदी जो कि इटली की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी के किनारे बसा हुआ शहर है वेनिस। ये आपके लिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही सॉलिड और शानदार तरीके से जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगी। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है किल नहर। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में WHO और WTO और फीफा का मुख्यालय है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन
और फीफा जो कि फुटबॉल विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व का स्वर्ग किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। सुरा सुंदरियों का देश कहते हैं फ्रांस को। ये सभी यूरोप महाद्वीप में आने वाले प्रसिद्ध नगर, प्रसिद्ध शहर हैं। नेक्स्ट स्लाइड। 10,000 झीलों का देश। 10,000 झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं 10,000 झीलों का देश। यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं। फ्रीयार्ड तटों का देश को से कहते हैं नॉर्वे को। मध्यरात्रि सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को। और यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादन केंद्र है डेनमार्क। और विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहलाता है यूक्रेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। रोटी की डलिया किसे कहते हैं? यूक्रेन को कहा जाता है। तो आज की स्लाइड में इतना ही साथियों। 5 मिनट की इस वीडियो में आपको यूरोप महाद्वीप पर आधारित मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से आप बने रहिए स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर। सभी साथियों का धन्यवाद और लेते रहें क्लास रेगुलर। थैंक यू।